वहीं पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सरकार के पास सिर्फ पंजाब ही बचेगा। वजह है ये खैबर में पहले से ही टीटीपी ने आतंक मचाया है और बीएलए पर विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है। महिलाएं सड़क पर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही हैं और भारत से मदद मांग रही है। क्या बांग्लादेश पार्ट 2 होने में भारत की एंट्री बाकी है? रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में बीएलए का दबदबा पाक राजधानी तक सिमटा। तुर्बत पर बीएलए का कब्जा, भारत से मदद मांग रहा। बलूचिस्तान पर शहबाज सरकार और आर्मी की पकड़ पूरी तरह से कमजोर हो गई है। पाकिस्तान का असर सिर्फ बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक ही रह गया। इसके अलावा बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में जाने के लिए विद्रोहियों से परमिशन लेनी पड़ती है, साथ ही उनको कीमत देनी पड़ती है। बलूचिस्तान के तुर्बत शहर पर विद्रोहियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस के अत्याचार, बलूच नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। एक तरफ बलूच आर्मी का धीरे धीरे पूरे राज्य पर कब्जा और दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उनकी गाड़ियां देखते ही बलूच उन पर अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के लिए अपने ही राज्य में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग उनकी जान के प्यासे हो गए हैं। वहीं अब बलूच अपनी आजादी के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि भारत कई बार बलूचों के जख्म पर मरहम लगाता रहा है। मानवाधिकार का उल्लंघन यदि कहीं पर हो रहा है तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। बहनों भाइयों, कोई जाकर देख सकता है कि वहां के बलूचियों के साथ क्या हो रहा है। खास करके पिछले 3 से 6 महीने में और भी ज्यादा वारदातें आ रही हैं, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को और हाँ इवन सिविलियंस पर अटैक्स कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो रही है मैनेज करने में। हालांकि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं उसके पीछे कई वजह हैं। सरकार का पंजाब को प्राथमिकता देना, बलूचिस्तान में बेसिक फैसिलिटी भी नहीं होना, बलूचों पर पुलिस और आर्मी का अत्याचार, सरकार में बलूचों की भागीदारी कम होना और बलूच नेताओं को गिरफ्तार करना, जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा संसाधन वाला राज्य है। पाकिस्तानी प्रशासन बलूचों पर चुन चुनकर अत्याचार करता है। सैकड़ों बलूच गायब हैं जो अब तक नहीं मिले। बलूच कई बार इस्लामाबाद में अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान की सबसे बड़ी नेता महारंग बलोच को भी पाकिस्तानी सरकार ने किडनैप कर लिया है और उनके साथ कई महिला नेताओं को अगवा कर लिया गया है और उनकी रिहाई की मांग को लेकर बलूचिस्तान के दर्जनों शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई हाईवे को बलूच विद्रोहियों ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी ना अटेंशन पे कर रही है, ना उसके पास इकोनॉमिक बेसिस है। केवल और केवल एक ही उसके पास टूल है, वो है कि पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस बलूचिस्तान में किडनैपिंग्स करे, अपने अलग अलग जोन्स बनाए। इसके चलते बलूचिस्तान में एक और ट्रेंड बढ़ गया है कि कुछ इलाके ऐसे हो गए हैं कि जो कि आर कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय बलूचिस, जहां पर पाकिस्तान आर्मी नहीं जा पा रही है, और कुछ इलाके ऐसे हो गए जो पाकिस्तान आर्मी ने वर्चुअली आर्मी कैंप बना दिया है सीपेक कॉरिडोर को बचाने के लिए। पाकिस्तानी सरकार में पंजाबियों का कब्जा बाकी राज्यों के लोगों के लिए असंतोष का कारण बन गया और इस असंतोष को दबाने के लिए पाकिस्तानी पंजाबियों ने जमकर कहर ढाए, जो अब विद्रोहियों में ज्वालामुखी बन चुका है। और ताजा हालात देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब विद्रोही आजादी लेकर ही रहेंगे, पाकिस्तान से अलग देश बलूचिस्तान बनाकर ही रहेंगे।